हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न वेल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक और क्वेश्चन जो कि यूनिट फर्स्ट का है। द क्वेश्चन इज डिस्कस द वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, हाईलाइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच स्टेज। इसमें हमने क्या डिस्कस करना है कि जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है उसकी जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं उन्हें हम एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स को भी एक्सप्लेन करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो या फिर आपने अभी तक मेरी चैनल लर्नवेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस का अपडेट टाइमली मिलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। In a competitive and dynamic market environment, products do not remain successful forever. हर कॉम्पिटिटिव और डायनेमिक मार्केट एनवायरनमेंट में कोई भी प्रोडक्ट हमेशा सक्सेसफुल नहीं रहता। हर प्रोडक्ट अलग अलग फेजेस से गुजरता है। जब वो मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है तब से लेकर जब उसे मार्केट में कंप्लीटली विड्रॉ कर लिया जाता है। इसका मतलब ये है कि हर प्रोडक्ट का एक लाइफ होता है। जैसे इंसानों की लाइफ होती है वैसे ही प्रोडक्ट की सेल्स और प्रॉफिट का जो पैटर्न होता है टाइम के साथ उसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को समझना मार्केटर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हर स्टेज पर सही मार्केटिंग स्ट्रेटजीज प्लान कर सकते हैं, रिसोर्सेज को इफिशिएंटली एलोकेट कर सकते हैं और प्रोडक्ट की मार्केट में लाइफ को एक्सटेंड कर सकते हैं। अब देखते हैं मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। सभी प्रोडक्ट की एक सर्टेन लाइफ होती है जिसके दौरान वो कुछ आइडेंटिफाइबल स्टेजेस से गुजरता है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक कंसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन है प्रोडक्ट की एजिंग प्रोसेस का। जैसे इंसान की लाइफ अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड होती है वैसे ही प्रोडक्ट की लाइफ भी स्टेजेस में डिवाइड होती है। प्रोडक्ट मार्केट में सेल के पर्पस से इंट्रोड्यूस होता है, धीरे धीरे उस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बढ़ती है, फिर एक पॉइंट पर मैक्सिमम लेवल तक पहुंचती है और उसके बाद डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। ये ही प्रोडक्ट का इफेक्टिव लाइफ स्पैन होता है। अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर। फिलिप कॉटलर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक प्रोडक्ट के सेल और प्रॉफिट का कोर्स होता है। उसके पूरे लाइफ टाइम के दौरान इसमें 5 डिस्टिंक्ट स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फिर आता है इंट्रोडक्शन स्टेज, फिर ग्रोथ, मेच्योरिटी और लास्ट में डिक्लाइन। अब देखते हैं स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जनरली 4 मेन स्टेजेस से मिलकर बनता है। पहला है इंट्रोडक्शन स्टेज, दूसरा है ग्रोथ स्टेज, थर्ड है मेच्योरिटी स्टेज और आखिर में आता है डिक्लाइन स्टेज। डेवलपमेंट स्टेज इंट्रोडक्शन से पहले होता है लेकिन यूजली इंक्लूड नहीं किया जाता क्योंकि इस स्टेज में कोई सेल नहीं होती है। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज होती क्या है। ये स्टेज फर्स्ट स्टेज होती है जिसमें प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया जाता है विद फुल स्केल प्रोडक्शन और मार्केटिंग प्रोग्राम। प्रोडक्ट बिल्कुल नया होता है। इसका मतलब या तो प्रोडक्ट कंप्लीटली न्यू मार्केट ओपन करता है या किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को रिप्लेस करता है या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के मार्केट को सिग्निफिकेंटली ब्रॉडन करता है। इस स्टेज में सेल बहुत स्लो ग्रो करती है क्योंकि इफेक्टिव डिमांड अभी डेवलप नहीं हुई है। इंट्रोडक्शन स्टेज क्या होता है वो तो हमने देख लिया। अब देखते हैं इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले है सेल लो होती है यानी कि स्लोली इंक्रीज करती है। सेकंड है प्रॉफिट, यूजली लो या फिर नेगेटिव होता है क्योंकि प्रमोशनल और डेवलपमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। थर्ड करेक्टरिस्टिक है कंपटीशन, बहुत लिमिटेड या फिर बिल्कुल नहीं होता है। अगला है प्रमोशन। इसमें क्या होता है कि जो अवेयरनेस क्रिएट की जाती है प्रमोशन के थ्रू क्योंकि इसमें हैवी एडवर्टाइजमेंट और सेल प्रमोशन की जाती है। फिर नेक्स्ट आता है प्राइस, जनरली हाई होती है क्योंकि स्कीमिंग स्ट्रेटेजीज यूज की जाती है या फिर प्राइस लो भी हो सकती है जिसमें पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी यूज की जाती है।
लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है कि लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होते हैं, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन स्टेज है। अब देखते हैं इसके एक एग्जाम्पल। इलेक्ट्रिक व्हीकल जब पहली बार मार्केट में इंट्रोड्यूस किए गए होते हैं तब इंट्रोडक्शन स्टेज का यूज किया जाता है क्योंकि इस स्टेज में जो उन्होंने इंट्रोड्यूस की है अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में, उसके बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, उसकी सेल, प्रॉफिट, कंपटीशन, ये सब बताती हैं। ठीक है। सेकंड आता है ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज क्या होता है? जब मार्केट प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लेती है तब सेल्स बढ़ना शुरू हो जाता है और प्रोडक्ट अपनी सेकंड स्टेज में एंटर करता है। प्रोडक्ट को मार्केट में काफी ज्यादा और वाइड स्प्रेड अप्रूवल मिल जाता है। इस स्टेज में सेल्स और प्रॉफिट दोनों फास्ट स्पीड से इंक्रीज करते हैं और इस स्टेज में इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजिंग और सेल प्रमोशन को की फैक्टर माना जाता है। अब देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ स्टेज। सबसे पहला करेक्टरिस्टिक्स क्या है? सेल्स बहुत रैपिडली इंक्रीज करती है। सेकंड है प्रॉफिट। इसमें क्या होता है, जो सेल वॉल्यूम होता है वो बढ़ना और पर यूनिट कॉस्ट कम होने की वजह से प्रॉफिट राइज करती है। थर्ड है कंपटीशन। न्यू कंपटीटर मार्केट में एंटर करते हैं, इसीलिए कंपटीशन बढ़ता रहता है। फोर्थ है प्रमोशन। परसुएसिव और कॉम्पिटिटिव एडवर्टाइजिंग की जाती है इसमें। फिर आता है नेक्स्ट प्राइस। प्राइस स्टेबल रह सकता है या फिर थोड़ी कम भी हो सकती है। लास्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एक्सपेंड हो जाता है ग्रोथ स्टेज में। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं ग्रोथ स्टेज की। इसकी एग्जांपल है स्मार्टफोन जब रैपिड एक्सपेंशन फेज में थे, जैसे कि आईफोन्स। फिर नेक्स्ट है मैच्योरिटी स्टेज। मार्केट सैचुरेटेड हो जाता है क्योंकि हाउस होल्ड डिमांड पूरी हो चुकी होती है और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फुल हो जाते हैं। प्रोडक्ट को इंटेंस कंपटीशन का सामना करना पड़ता है जो प्राइस पर प्रेशर डालता है और इस स्टेज में सेल्स बढ़ती है लेकिन ग्रोथ रेट काफी स्लो होता है। प्रोडक्ट जो इसमें होता है, प्रॉफिट मार्जिन धीरे धीरे डिक्लाइन होता है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। अब इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं मेच्योरिटी स्टेज के। सबसे पहले है सेल्स। जैसे कि आपने देखा होगा कि हर करेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल सेम होता है क्योंकि देखो, हमने सेल, प्रॉफिट, कंपटीशन, प्रमोशन, प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन, हर एक जो स्टेज है उसके करेक्टरिस्टिक्स सेम है लेकिन उसके अंदर जो मटेरियल है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है। बस इनकी जो हेडिंग्स हैं वो याद रखना और अंदर वाला आपको जब आप लिखोगे तब आपको याद आएगा इसमें हाई है या फिर लो है। तो चलिए अब मेच्योरिटी स्टेज के करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है? सेल्स। सेल जो होती है पीक लेवल तक पहुंच जाती है और फिर धीरे धीरे स्टेबल हो जाती है। सेकंड है प्रॉफिट। इंटेंस कंपटीशन और प्राइस रिडक्शन की वजह से प्रॉफिट कम होता है। नेक्स्ट है कंपटीशन। कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। फिर आता है प्रमोशन। ब्रांड डिफरेंशिएशन और रिमाइंडर्स पर फोकस किया जाता है। प्राइस कॉम्पिटिटिव होती है और अक्सर रिड्यूस की जाती है। नेक्स्ट और लास्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्ट वाइडली अवेलेबल होता है। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज इन मेच्योरिटी स्टेज। मेच्योरिटी स्टेज की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं? जैसे कि प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन, मार्केट मॉडिफिकेशन और आखिर आता है मार्केटिंग मिक्स मॉडिफिकेशन। इसके एग्जाम्पल क्या है? मार्केट में सॉफ्ट ड्रिंक्स और सोप्स। ठीक है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की लास्ट स्टेज कौन सी है? डिक्लाइन स्टेज। अब डिक्लाइन स्टेज क्या होती है? ये फाइनल स्टेज होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का। इस स्टेज में एक्चुअल सेल्स धीरे धीरे गिरने लगती है जिसका रीजन होता है कि न्यू प्रोडक्ट कंपटीशन और चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर। सेल्स और प्रॉफिट शार्पली फॉल हो जाते हैं और प्रमोशनल एक्सपेंडिचर को डायरेक्टिकली कट डाउन करना पड़ता है। अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं डिक्लाइन स्टेजेस के। सबसे पहला करेक्टरिस्टिक्स है सेल। सेल क्या होती है डिक्लाइन स्टेज में? ऑब्वियसली डिक्लाइन करती है सेल। ठीक है। सेकंड क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट भी शार्पली डिक्लाइन होता है क्योंकि सेल्स भी डिक्लाइन हो रही है या फिर इसमें क्या प्रॉफिट जो होता है हमें लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। फिर
थर्ड करेक्टरिस्टिक्स है कंपटीशन। फर्म्स मार्केट से एग्जिस्ट करने लगती हैं, इसीलिए कंपटीशन कम हो जाता है। नेक्स्ट है प्रमोशन, मिनिमम लेवल तक रिड्यूस कर दिया जाता है। और नेक्स्ट है प्राइस, स्टॉक क्लियर करने के लिए प्राइस कम कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि प्राइस गिरने की वजह से उनको जो स्टॉक बच जाता है उसको भी वो क्या करते हैं, प्राइस कम करके स्टॉक को क्लियर कर देते हैं। और लास्ट फैक्टर सिक्स डिक्लाइन स्टेज का है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड और सिलेक्टिव हो जाता है इस स्टेज में। अब देखते हैं स्ट्रेटेजीज इन डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन स्टेज की क्या क्या स्ट्रेटेजीज होती हैं? प्रोडक्ट को कंटिन्यू करना, प्रोडक्ट को हार्वेस्ट करना, और लास्ट में प्रोडक्ट को ड्रॉप करना। जैसे कि इसके एग्जाम्पल है डीवीडी प्लेयर्स और पेजर्स। अब देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के क्या क्या महत्व होते हैं? सबसे पहले है हेल्प इन प्लानिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कंपनीज को हर स्टेज के लिए सही मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज प्लान करने में मदद करता है। असिस्ट इन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कंपनी को ये डिसाइड करने में हेल्प मिलती है कि कौन सा प्रोडक्ट कंटिन्यू रखना है और कौन सा इम्प्रूव करना है और कौन सा हटाना है। नेक्स्ट है हेल्प इन फोरकास्टिंग सेल्स एंड प्रॉफिट, फ्यूचर में सेल्स और प्रॉफिट का अंदाजा लगाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है सपोर्ट डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन और विड्रॉल, प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना है या मार्केट से विड्रॉ करना है, इस डिसीजन में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सपोर्ट करता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया हो या फिर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली विथ लर्न वेल।